Hello everyone, welcome to Toppers Notes. This is Ankita Sood and let's begin with today's current affairs. First article we have is Ministry of Skill Development and Entrepreneurship organized India's biggest skill competition, that is India Skills 2021. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज MSDE द्वारा 150 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को सम्मानित किए जाने के साथ देश के बिगेस्ट स्किल कंपटीशन इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल्स का समापन हुआ है। तो MSDE के गाइडेंस में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज्ड क्लोज डोर्स कॉम्पिटिशन्स में concrete construction work, beauty therapy, car painting, health and social care, visual merchandising, graphic designing technology, walls and floor tiling, welding जैसे 54 skills में participation देखी गई। Next article is China gets tag of developing country at the WHO. So World Trade Organization that is WHO में चाइना के एम्बेसडर ने कहा कि बीजिंग ग्लोबल ट्रेड बॉडी में एक डेवलपिंग कंट्री बना रहेगा, लेकिन ट्रेड पार्टनर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट का सिग्नल देते हुए कई बेनिफिट्स को छोड़ देगा। इसके अलावा चाइना, जिसके पास की दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है एंड इस वीक जिनेवा बेस्ड ट्रेड वॉचडॉग में ज्वाइन होने के 20 साल बाद सेलिब्रेट कर रहा है, जिसके दौरान उसने ग्लोबल ट्रेड में अपनी पार्टिसिपेशन के कारण आउटस्टैंडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ देखा है। नेक्स्ट आर्टिकल इज टू सेलिब्रेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड कंट्री वाइड। तो स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी इस ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स एंड स्पिरिचुअल लीडर को ऑनर करने के लिए पूरे देश में नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है एंड ये उनके आइडियाज़ को भी मार्क करता है कि कैसे यूथ को अपने वैल्यूज़ को अपहोल्ड करते हुए मॉडर्न वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस ओकेजन पर आज पुडुचेरी में 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल का वर्चुअली इनॉग्रेशन करने वाले हैं। Our next article is user-friendly durable braille maps to empower visually challenged students. तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के लिए एक यूज़र फ्रेंडली सॉल्यूशन प्रेजेंट किया है। वे जल्दी ही डिजिटल एम्बसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिज़ाइन एंड डेवलप किए गए ब्रेल मैप्स तक पहुंच पाएंगे एंड ये ब्रेल मैप्स हाईली ड्यूरेबल, ईजी टू यूज़ एंड लॉन्ग रन में विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। Our next article is Government releases revised universal accessibility guidelines. तो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दैट इज CPWD ने इंडिया में 2021 में यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी के लिए एक हार्मोनाइज्ड गाइडलाइन स्टैंडर्ड रिलीज किए हैं। इसके अलावा न्यू रूल्स में डिज़ाइन प्लान से इम्प्लीमेंटेशन में चेंजेस की परिकल्पना भी की गई है एंड साथ ही यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी के लिए बिल्ट एनवायरनमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। Our next article is China's word to India not to interfere in China's Sri Lanka ties. तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने कोलंबो की अपनी रिसेंट 24 आवर विजिट के दौरान कहा कि किसी भी थर्ड पार्टी को चाइना श्रीलंका टाइज में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने इंडियन ओशन आइलैंड के लिए कॉमन डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए एक फोरम का प्रपोजल रखा। Our next article is India ranked 83rd in the Henley Passport Index. तो इंडिया की पासपोर्ट रैंक 90 से बढ़कर अब 83 हो गई है एंड करंट रैंकिंग 2022 की फर्स्ट क्वार्टर के लिए है एंड इंडिया रवांडा एंड युगांडा के पीछे अफ्रीका में साओ टॉम एंड प्रिंसिपल के साथ पोजीशन शेयर करता है। तो इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि पासपोर्ट इंडेक्स एग्जैक्टली होता क्या है।
तो ये वर्ल्ड के पासपोर्ट्स को उन डेस्टिनेशंस के नंबर के अकॉर्डिंग रैंक करता है जहां उनके होल्डर्स 2005 से विदाउट प्रायर वीज़ा के पहुंच सकते हैं। एंड ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA के डेटा पर बेस्ड होता है। Our next article is Red Sanders fall back in IUCN's endangered category. So the International Union for Conservation of Natures, that is IUCN, ने recently लाल चंदन that is रेड सैंडलवुड को फिर से अपनी रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया है एंड इसे 2018 में न्यू थ्रेटन्ड क्लासिफाई किया गया था। Our next article is PM Modi on Guru Gobind Singh Jayanti declared 26 December as वीर बाल दिवस। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है कि 26 दिसंबर को अब से वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा एंड ये लास्ट सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह के 4 सन्स दैट इज साहिबजादे को श्रद्धांजलि देने के लिए सेलिब्रेट किया जाएगा। एंड ये डेट इसलिए चुनी गई है क्योंकि ये साहिबजादे जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह की शहादत का दिन था जो कि मुगल फोर्सेस द्वारा सरहिंद में 6 और 9 साल की उम्र में मारे गए थे। Our next article is Naval variant of BrahMos supersonic missile test fired. तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इंडिया ने ट्यूसडे को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक एक्सटेंडेड रेंज के C2C वेरिएंट का इंडियन नेवी के नए कमीशन किए गए INS विशाखापट्टनम से सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ पार्टी सिंबल्स आर डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन। तो पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरमिंदर सिंह के नए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पंजाब लोक कांग्रेस को हॉकी स्टिक एंड बॉल इसके सिंबल के रूप में मिला है। हमारा अगला आर्टिकल है पाकिस्तान में अनएक्सपेक्टेड वायलेंट प्रोटेस्ट एंड लास्ट वीक हुई कार्रवाई जिसमें कि 160 से ज़्यादा डेथ्स एंड 6000 अरेस्ट हुए, ये एक बड़ी अशांति का एक पार्ट माना गया है एंड इसने यूरेशिया को घेर लिया है जो कि सेंट्रल यूरोप से मंचूरिया तक के बड़े मैदान में फैला हुआ है एंड बेलारूस, यूक्रेन, काकेशस एंड कजाकिस्तान में करंट क्राइसिस में से हर एक का अपना एक स्पेसिफिक लॉजिक एंड ट्रेजेक्टरी हो सकता है, लेकिन साथ में वे यूरेशिया की जियोपॉलिटिक्स को रीशेप कर रहे हैं। इसके अलावा रशिया अपने जियोग्राफिक स्प्रेड के साथ यूरेशिया में उस रीस्ट्रक्चरिंग के केंद्र में है। That's all for today's current affairs. Thank you so much.